अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रॉम मैथमेटिक्स एट होम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टार्ट से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, द आर्गन डायग्राम। कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप प्लेन यूज करते हैं उस प्लेन को हम कहते हैं द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन को आप लोग गाउसियन प्लेन भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन को आप लोग जी प्लेन भी बोल कर कॉल कर सकते हैं। In this complex plane, the x-axis is real axis and y-axis is the imaginary axis. और अगर आप जो प्योर रियल नंबर्स हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे और जो प्योर इमेजिनरी नंबर हैं वो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर आएंगे। जैसे कि अगर आप लोग प्लॉट करना चाहते हैं 1 और 3 को प्लॉट करना चाहते हैं, से आप ये कह दें कि ये आपके पास 1 है और आप इसको कह दें दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस 3, तो ये नंबर जो होगा ये 1 और 3 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप से 1 और 0 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये 1 और 0 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि प्योर रियल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्योर इमेजिनरी। अगर आप आयोटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आयोटा? आयोटा मींस 0 और 1। तो 0 1 ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? 0 और 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये छोटी सी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है आर्गन आर्गन प्लेन की या गाउसियन प्लेन की, या आपके पास क्या होगी? जी प्लेन की। नाउ स्टूडेंट्स हम आते हैं द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। डेफिनेटली आपका जो रियल पार्ट है वो आपके पास x है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या y है। जैसे कि पोलर फॉर्म में आपने पढ़ा कि पोलर फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को z प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर x एंड y को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। अब पोलर फॉर्म में करना क्या होता है? पोलर फॉर्म में सबसे पहली बात तो ये कि प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पॉइंट P है ये x प्लस आयोटा y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, ओरिजिन को P से क्या करते हैं? ओरिजिन को P से डिनोट करते हैं। अब ओपी की जो लेंथ है इसको हम क्या कॉल करते हैं? ओपी की लेंथ जो है वो किसके इक्वल है? से आर के इक्वल है। और ओपी का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल, दिस इज द थीटा। पोलर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर एंड थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आर को भी मैंने बता दिया कि आर क्या चीज होती है, थीटा भी क्या होती है। अब की बात ये है कि आर को आपने कैसे कैलकुलेट करना है और थीटा को कैसे कैलकुलेट करना है। आप करेंगे क्या? आप पी से परपेंडिकुलर ड्रा करें। पी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास जो एडजेसेंट है वो आपके पास क्या है? दिस इज इक्वल टू एक्स। जो आपके पास अपोजिट है वो आपके पास क्या है? इसको हम कहेंगे y। और हाइपोटेन्यूज आप देख रहे हैं वो किसके इक्वल है? r। अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं cos थीटा, तो cos थीटा आपके पास किसके इक्वल होगा? cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r एंड x इज इक्वल टू r cos थीटा। And what is the sine theta? Sine theta is equal to y over r and y is equal to r sine theta. ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आप इसका स्क्वायर लेके इसको ऐड करें, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर स्क्वायर कॉस के थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन के थीटा में से आर स्क्वायर कॉमन लें एंड ब्रैकेट्स में क्या रह जाएगा? कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा। एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा आइडेंटिटी है एंड यू विल गेट फाइनली आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि आपने आपने यहाँ पे देख लिया कि आपने आर जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। सेकेंडली अब बात करना चाह रहे थीटा कैसे कैलकुलेट करना है, तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो है वाई एक्सिस के ऊपर हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पोलर एंगल जो है आपके पास थीटा, जिसे हम आर्गुमेंट कह रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, थर्ड में और फोर्थ में इनके फॉर्मूलाइज होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो हम सबसे पहले हम आर्गुमेंट को डिस्कस करते हैं।
discussing the principal argument of a complex number. Principal आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से यहाँ पे क्या मुराद है? देखिए, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम कैसे इस एंगल कैलकुलेट करेंगे? और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अगर अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे? क्लॉकवाइज। अब देखिए, यहां पर जो पहला फॉर्मूला ये है कि यू नो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। जब एक्स एंड वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। और अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, मैं पहले फोर्थ सेकंड नेक्स्ट फोर्थ बताऊंगा, तो आपके पास थीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। और y के ऊपर आप क्या डालेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि आपने ये जो वैल्यू है ये आपने पॉजिटिव रखनी है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है, लेकिन y नेगेटिव होते हैं, तो y के साथ आप क्या डालेंगे? मॉडुलस डालेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में तो एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। मैंने पहले के बाद चौथा क्यों बताया? क्योंकि पहले से फोर्थ में थीटा को याद करना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आपके पास क्या होगा? पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y तो पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है, y ओवर x मॉडुलस। और इसके साथ ही थर्ड में बताना आसान होगा। थर्ड में आपके इसका नेगेटिव ले लें, माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। यहाँ पे मॉडुलस किसी के साथ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x y दोनों क्या होते हैं? दोनों आपके पास पॉजिटिव होते हैं। मैं माइनर चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। यू नो कि आप किस क्वाड्रेंट को फर्स्ट कहते हैं, किसको सेकंड कहते हैं, किसको थर्ड, और किसको आप फोर्थ कहते हैं। तो फर्स्ट के साथ आप फोर्थ को याद रखेंगे, याद करना आसान होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के साथ आप फोर्थ को याद रखेंगे, तो आपके लिए कैलकुलेशन जो होगी वो क्या होगी? वो आसान होगी। आप यकीनन चाहेंगे कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट अपने आपको आने चाहिए कैलकुलेट करने से। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z इक्वल टू z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। आप देखें, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। वैसे तो आप इसको कैलकुलेशन के बगैर भी आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तीसरे क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाइक करता है। और जब इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये आपके पास ये जो एंगल होगा, क्योंकि आपको बताया गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल यहाँ तक एंगल -90 होगा, तो ये एंगल आपके पास क्या होगा? -135 डिग्री होगा। लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपका फॉर्मूला क्या है। योर फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल टू, आपके लिखेंगे -पाई, यहाँ पर क्या होगा? प्लस, एंड दिस इज द टेंजेंट इनवर्स y ओवर x दोनों पॉजिटिव है, मॉड डालने की जरूरत नहीं, पहले आपको मैंने रिकॉल करवाया है। -5 क्या होगा? और ये टेंजेंट इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा? -1 ओवर -1, दैट इज अ 1। और टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है? 45 डिग्री, दिस 45 डिग्री, और ये आपके पास क्या है? -180 डिग्री। और -180 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू -135 डिग्री। इसी तरीके से ये क्योंकि आप जब इंटर का कोर्स पढ़ते हैं, तो उसमें थीटा का फॉर्मूला आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x।
ये मैं इंटर की क्लास बता रहा हूँ जो आपकी पाकिस्तानी बुक्स के अंदर है, ज्यादा डिटेल में पोलर फॉर्म नहीं आपको पढ़ाया जाता। तो स्टूडेंट ये समझता है कि शायद थीटा सिर्फ एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, तो भाई वो जो फॉर्म वहां पे जो एग्जांपल्स हैं बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में हो तो कुछ और चलना है, सेकंड में हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कुछ और तरीके से कैलकुलेट करना है, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त जो सबसे बड़ी गलती करता है वो थीटा कैलकुलेट करने में करता है। तो थीटा की कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको थीटा कैलकुलेट करना बताया वो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने क्वाड्रेंट के लिहाज से आपने आर्गुमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को मैं डिटेल से समझाऊंगा कि जैसे कि पहली जो प्रॉपर्टी है, आर्गुमेंट z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये प्रॉपर्टी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके आर्गुमेंट लें। आप क्या करें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअली आर्गुमेंट कैलकुलेट कर लें और रिजल्ट को क्या कर लें, सम अप कर दें। जैसे कि आपको ये कहा जाता है कि आर्गुमेंट जो है आपने कैलकुलेट करना है 1 प्लस आयोटा का, और साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आ रहा है 1 प्लस क्या आ रहा है 3 अंडर रूट आयोटा। अब जिस स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टी नहीं आती होगी वो क्या करेगा, वो पहले मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेगा, फिर देखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ जाए जिसपे वो ऐसी वैल्यू आ जाए जिसपे वो टेंजेंट इनवर्स आसानी ना ले सके। तो ये क्या ज्यादा बेहतर नहीं कि आप 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट अलग से ले लें। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान सा लिया है कि 1 प्लस आयोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो आर्गुमेंट होगा z1 का जो, इसको आप z1 कॉल कर लें, इसको आप z2 कॉल कर लें, इसका जो आर्गुमेंट होगा दिस विल इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये आर्गुमेंट जो है वो आप नोट करें कि ये आर्गुमेंट जो है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, और y यहाँ पर क्या 3 अंडर रूट, और यहाँ पर x किसके इक्वल है 1। अब टेंजेंट इनवर्स 3 अंडर ओवर 1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, दिस इज 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आप जब ऐड करते हैं वहां 45 डिग्री में, यू विल गेट 105 डिग्री। और 105 डिग्री आपको टेंजेंट इनवर्स जब आप यूज करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन आप समझ रहे होंगे आपके लिए आसान नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी का जानना आपके लिए कितना ईज प्रोवाइड करता है कि प्रॉपर्टी अगर जानते हैं तो वह बड़े आसानी आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो इट मीन द फर्स्ट प्रॉपर्टी रिकॉल एज whenever two complex number are multiplied and you have to calculate the argument, so it is easy that you find the individual argument then sum up the result। बिल्कुल ऐसे ही आप सेकंड प्रॉपर्टी में देख रहे हैं कि दो टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इन द क्वोशंट फॉर्म, सो these are in the form of division, z1 divided by z2। तो आप z1 के आर्गुमेंट में से क्या करेंगे, z2 का आर्गुमेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको कहा जा रहा है कि ऊपर 1 प्लस क्या आयोटा है, नीचे 1 माइनस क्या है आयोटा है, ये कर देता हूं यहाँ पर। आप नोट करें कि इसका आर्गुमेंट हमने कैलकुलेट किया है, क्या है था 45 डिग्री, और नीचे का भी मैंने इसलिए क्वांटिटी वही इस्तेमाल की, कॉम्प्लेक्स नंबर वही इस्तेमाल किया है ताकि जिसको वो कैलकुलेशन कर चुके हैं हम इसकी। माइनस वन माइनस आयोटा में जब आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया था दिस वाज -135 डिग्री। जब माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हैरान हो रहे होंगे कि 180 डिग्री कैसे आ गया, तो ये इसमें आप थोड़ा सा फास्ट भी चढ़ सकते थे। कैसे मजीद, वो ये था क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान थे। आप क्या करते हैं 1 प्लस आयोटा, जैसे अपना न्यूमरेटर में है ये -1 माइनस आयोटा है, और आप नोट करें कि आप क्या करें, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें -1 प्लस आयोटा से, नीचे ही मल्टीप्लाई कर दें -1 प्लस आयोटा से, तो नीचे ऊपर आपके पास क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा, दिस विल इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, मैंने वर्किंग रॉन्ग की है, मैं इसको ठीक कर किए देता हूँ। ये दिस इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज इक्वल टू प्लस आयोटा
एंड दिस इक्वल टू माइनस आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा स्केयर आपके पास क्या है -1 के इक्वल है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन रहा है 1 और ये आपके पास क्या बन रहा है -1, तो ये आपके पास +1 हो जाएगा। कैलकुलेशन के बाद आपके पास क्या आएगा -2/2 किसकी इक्वल होगा -1। अब लोगों को -2 का -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। जब नेगेटिव एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो अगर आप यहां से एंगल कैलकुलेट करें तब आपके पास क्या होगा पाई होगा, यहां से कैलकुलेट करें आपके पास क्या होगा -पाई होगा। इट मींस तो आपने देखा मैंने सिर्फ वेरिफिकेशन आपको दी है कि आपको ये प्रॉपर्टी किस तरीके से इंपैक्ट आ रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। वही एग्जाम्पल दोबारा लेता हूँ, 1 + आयोटा ले लेता हूँ, नीचे क्या लेता हूँ 1 - आयोटा ले लेता हूँ। तो आपको जरूरत नहीं है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की, अब ये प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी तब लगाएं जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो। लेकिन ये प्रॉपर्टी तब लगेगी अगर ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर। तो आप सिर्फ क्या करें, आर्गुमेंट न्यूमरेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है उसका आर्गुमेंट कैलकुलेट करें और उसका 2 टाइम्स ले लें। और आपको पता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो होगा वो 45 डिग्री होगा एंड व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई 45 डिग्री विद 2 योर आंसर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाएं फिर भी आप ये कर सकते हैं कि न्यूमिनेटर में जो आर्गुमेंट होगा वो 45 डिग्री होगा, डिनोमिनेटर का जो आर्गुमेंट होगा वो -45 डिग्री होगा। डू द कैलकुलेशन। और जब 45 डिग्री में से -45 डिग्री माइनस करेंगे यू विल एट लास्ट गेट 90 डिग्री। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि आर्गुमेंट Zn है तो n जो है वो आपके पास नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। तो Zn आपके पास इंटीजर है। तो आपके पास नोट कीजिएगा कि आर्गुमेंट Zn जो होगा वो क्या होगा, n मल्टीप्लाई क्या होगा आर्गुमेंट Z। तो आप लोग यानी कि पावर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर है तो पावर को आपको कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप सिर्फ z का आर्गुमेंट लें और n पावर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब इसको इसकी एक्सटेंशन कीजिएगा, क्या देखिएगा क्या ये कॉम्प्लेक्स, क्या ये नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के लिए ट्रू है, क्या ये रियल नंबर्स के लिए भी ट्रू है या नहीं ट्रू है, ये आप इसको चेक कीजिएगा। सिमिलरली फिफ्थ वन है वो ज्यादा यूटिलाइज नहीं होगी, सिर्फ यही है कि शिफ्टिंग की है कि अगर आर्गुमेंट Z2/Z1 थीटा है तो Z1/Z2 अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा 2k पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो आपके पास 2k पाई माइनस क्या होगा थीटा। और अगली प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप Z बार का आर्गुमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और एंट्री टेस्ट में आपको Z का आर्गुमेंट दिया हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है आर्गुमेंट कैलकुलेट करने की। तो आप क्या करें, जो आपको आर्गुमेंट Z का दिया हुआ आप उसका क्या करें, नेगेटिव ले लें। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रॉपर्टी समझने से पहले लास्ट 2 स्लाइड्स आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आर्गन डायग्राम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है और उसके बाद फिर आप लोग को आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। हम पोलर फॉर्म हमारा टॉपिक था, हम पोलर फॉर्म की तरफ काफी हद तक पहुंचने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन इसमें जो सब टॉपिक जो था, सब सेक्शन जो था वो पोलर फॉर्म थी। लेकिन अब हमारे पास क्या है, डी मॉरिस थ्योरम। डी मॉरिस थ्योरम उस वक्त हम लोग यूटिलाइज करेंगे जब हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म करनी होगी जिसमें कोई एक्सपोनेंट दिया होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट पोलर फॉर्म को अंडरस्टैंड करें कि पोलर फॉर्म आपके पास, सॉरी डी मॉरिस थ्योरम को अंडरस्टैंड करें कि डी मॉरिस थ्योरम आपके पास क्या होता है। एन इज एनी रैशनल नंबर। और देखिएगा कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है तो क्या होगा cos n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो आपके पास cos थीटा और प्लस आयोटा साइन n, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n किसके इक्वल होगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये जो n होगा ये थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन डी मॉरिस थ्योरम को अगर ज्यादा बेटर तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये बात लाजमी रखिएगा कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो कॉस है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या साइन है।
सेकंड प्रॉपर्टी भी आसान है, माइनस एन है, माइनस एन के लिए भी यही होगा कि माइनस एन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस एन साइन थीटा का थीटा मल्टीप्लाई। ये नेगेटिव क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि कॉस जो होता है वो माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है। जब आप 1/3 फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर जब आप कॉस थर्ड प्रॉपर्टी सिंपल है, थर्ड को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। फोर्थ में जब 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को न्यूमरेटर में लेकर आए तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया और उसके बाद आपने -1 को अपने इस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन के थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी ये फॉर्म आ गई। तो ये सिंपल है। अब सबसे पहली बात है फिफ्थ प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपके फिफ्थ प्रॉपर्टी में जो रियल पार्ट है वो साइन है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कॉस है, तो लिहाजा ये इक्वल नहीं होगा। तो मैंने पहले आपको बतला दिया था कि आपका रियल पार्ट कॉस होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट साइन होना चाहिए। तो डी मॉडल्स लगाने के लिए क्या करेंगे? इस साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस में कन्वर्ट। कैसे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कॉस π/2 माइनस थीटा। जो लोग अलाइड एंगल पढ़ते हैं वो इसको बड़े अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। और क्योंकि आप सबको पता है कि π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। π/2 की वजह से कॉस अपनी कोरेशियो साइन में कन्वर्ट हो जाता है और चूंकि π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो कॉस, इसका मतलब ये होगा पहले आपने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, और कॉस को किस में कन्वर्ट कर दिया? साइन में। और उसके बाद एंड में आपने क्या किया? एंड में आपने डी मॉडल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो एन जो होगा कॉस के एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन के एंगल से भी क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी में ये आपको समझाया जा रहा है कि एंगल सेम होना जरूरी है, थीटा है फाई है, तो यहाँ पे डी मॉडल्स थ्योरम नहीं लग सकता। ठीक है। आगे सेवन प्रॉपर्टी में इस चीज को जनरलाइज किया जा रहा है कि अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यहाँ पर क्या होंगे कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आर्गुमेंट θ1 है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट θ2 है और आखिरी कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट θn है। ये वही प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ाई है। इसमें क्या होगा कि कॉस के जो एंगल्स होंगे θ1 θ2 θn आपस में एडअप हो जाएंगे और θ1 और साइन के साथ भी क्या होंगे? θ1 θ2 तमाम एंगल्स क्या होंगे? ऐड होंगे। ये वही चीज है कि आपके पास जब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उन तमाम के आर्गुमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? ऐड अप हो जाते हैं। जी, आपने आर्गन डायग्राम भी पढ़ ली, आपने पोलर फॉर्म को पढ़ने के लिए आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी पढ़ लिया और डी मॉडल्स भी पढ़ लिया। अब आपको पता है कि z जो है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y है, तो इसकी जो पोलर फॉर्म जो होगी वो r और थीटा की फॉर्म में होगी। और r जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? r इज इक्वल टू एक्स के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ये r के इक्वल होगा। और थीटा डिपेंड करेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर तब क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में आपके पास थीटा क्या होगा, और फोर्थ में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तब आपके पास थीटा क्या होगा। जैसे कि फर्स्ट में मैंने आपको बताया, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। ये चीजें बता चुका हूं, इनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट लेकिन इससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है और उसकी को पावर n है, n इज एनी रैशनल नंबर, तो अब आप इसकी पोलर फॉर्म आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेफिनेटली r आपके पास क्या होगा? r x आपके पास क्या होगा? r cos थीटा। और y आपके पास क्या होगा? r sin थीटा। और होल पावर आपके पास किसके इक्वल होगी? होल पावर आपके पास होगी n। अब यहाँ पे आप डी मॉडल्स उस वक्त तक नहीं लगाएंगे जब तक आप r को कॉमन नहीं ले लेंगे। r को जो कॉमन लेंगे अपने साथ पावर भी लेगा, तो r पावर क्या होगा? n। ये आपके पास क्या हो गया? cos थीटा प्लस क्या होगा? आयोटा sin थीटा होल पावर n। अब आपके पास आर एन क्या होगा? दिस इज इक्वल आर एन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? cos n थीटा प्लस आयोटा
साइन एंड थीटा। तो ये आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। और यहाँ पे डेफिनेटली आर क्या होगा, आर इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जिस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो थीटा उसके करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जनरल है तो लिहाजा मैं थीटा का फॉर्मूला नहीं लिख रहा। ठीक है, नो स्टूडेंट, आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्स प्लस प्लस आयोटा वाई वन ओवर एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। मैं कुछ ज्यादा स्टेप नहीं करूंगा, मैं इसकी जस्ट आपके पास एक जनरल फॉर्म लिखूंगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जब पोलर फॉर्म लिखेंगे तो जनरल फॉर्म क्या होगी। डेफिनेटली आपने क्या किया, x1 की जगह पर आपने क्या रिप्लेस किया, x1 की जगह पर r1 cos थीटा 1, और y1 की जगह क्या रिप्लेस किया, r1 sin थीटा 1। सिमिलरली आपने x2 लिया और आपने क्या लिया, y2 लिया। अगर x1 में 1 1 आ रहा है तो x2 में क्या आएगा, y1 2 2 आपके पास आएगा। और जब ये चीजें रिप्लेस करते हैं और r1 आप न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं और r2 आप डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं, तो इन शॉर्ट आपकी फॉर्म क्या होगी, r1 ओवर r2 होल पावर आपके पास क्या होगी, n। और आर्गुमेंट जब हम मैंने प्रिंसिपल आर्गुमेंट की आपको डेफिनेशंस बताई, कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई, तो आपने देखा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो न्यूमरेटर के आर्गुमेंट्स में से डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टली एक ही स्टेप में इसकी पोलर फॉर्म लिख रहा हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, कॉस एन। ये एन क्या है, ये पावर है। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा 1 माइनस क्या होगा, थीटा 2, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट है ये x1 प्लस आयोटा y1 का है, और जो थीटा 2 आर्गुमेंट है वो आपके पास x2 प्लस आयोटा y2 का है। और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, आयोटा साइन एन थीटा 1 माइनस क्या होगा, थीटा 2। ये आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर n है, ये आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। लेकिन ये याद रहे कि जो r1 होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होगा, और जो r2 होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होगा। और थीटा 1 और थीटा 2 आपके पास डिपेंड करेगा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस क्वाड्रेंट में है, और उसके करस्पॉन्डिंग आप थीटा 1 और थीटा 2 को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नो स्टूडेंट्स, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जैसे डिवाइड हो रहे थे बिल्कुल ऐसे ही है, मगर यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो मल्टीप्लाई, आर्गुमेंट है वो मल्टी माइनस नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, ऐड होंगे। इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो r1 इंटू r2 होल पावर n, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस n थीटा 1 प्लस क्या होगा, थीटा 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा 1 प्लस क्या होगा, थीटा 2। बिल्कुल वैसे ही r1 जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और r2 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर।